तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी में। हम वर्तमान ख़त्म कर चुके थे। आज हम भूत पे फोकस करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भूतकाल की। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, वर्तमान 5 प्रकार का होता है, भूत 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्या? क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल। क्या? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, परंतु यह ज्ञात न हो कि कार्य को संपन्न यानी समाप्त हुए कितना समय हुआ है, सामान्य भूतकाल कहलाता है। एक बार फिर से, सामान्य भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, परंतु यह ज्ञात न हो कि कार्य को समाप्त हुए कितना समय हुआ है, सामान्य भूतकाल कहलाता है। सामान्य भूतकाल के क्रिया के अंत में आ, ई, ए वर्ण की मात्रा होती है और या की भी मात्रा होती है, या वर्ण भी होता है। राकेश विद्यालय गया। राकेश विद्यालय गया, ये कब गया ये कंफर्म नहीं है, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है उसे गए। आशा ने कहानी सुनाई। बच्चे पढ़कर घर चले गए। या है, या है, या है, ई है, ए है। ठीक है। आसन्न भूतकाल अभी अभी, मतलब कार्य अभी अभी हुआ है। ठीक है। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया कार्य बीते समय में हुआ है। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ है लेकिन कार्य को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। पहचान कैसे करेंगे? या है, ई है, ई है, बड़ा आ है, ए है, मतलब है मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें मिलेंगी। राकेश विद्यालय गया है। राकेश विद्यालय गया है। आशा ने कहानी सुनाई है। बच्चे पढ़कर चले गए हैं, मतलब ये अभी अभी कार्य हुआ है। ठीक है, ज़्यादा समय से नहीं हुआ है। पूर्ण भूतकाल। क्या? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके धातु के अंत में या था, ई थी, ई थे, ए थे। जैसे राकेश विद्यालय गया था, यहाँ पे क्या था? गया है। आसन्न भूतकाल में राकेश विद्यालय गया है, मतलब ये अभी अभी गया था। और पूर्ण भूतकाल में बीता हुआ समय हो चुका है। राकेश विद्यालय गया था, प्रिया ने कहानी सुनाई थी। बच्चे पढ़कर घर चले गए थे। बच्चे पढ़कर घर चले गए थे। अपूर्ण भूतकाल में देखिए क्या होता है, वो पूर्ण भूतकाल था। अपूर्ण भूतकाल में क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे पता चले। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो रहा है। अपूर्ण कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो रहा है किंतु उसके समाप्त के विषय का बोध न हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके धातु के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे राकेश विद्यालय जा रहा था, राधा कहानी सुना रही थी, बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध वर्तमान काल था, संदिग्ध भूतकाल। जैसे राकेश विद्यालय जाता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता, लेकिन संदिग्ध भूतकाल में क्या हो गया? राकेश विद्यालय गया होगा। ठीक है। संदिग्ध भूतकाल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य तो भूतकाल में हो रहा हो लेकिन इस बात का संदेह प्रकट हो कि कार्य हुआ है या नहीं। संदिग्ध भूतकाल क्या? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य तो भूतकाल में हो रहा है लेकिन इस बात का संदेह प्रकट हो कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे इसके धातु के अंत में या होगा, ई होंगे, या ए होंगे, या ए होंगे। विद्यालय, राकेश विद्यालय गया होगा, प्रिया ने कहानी सुनाई होगी, बच्चे घर गए होंगे। हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता हो। क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो उससे क्या कहते हैं? हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंत में क्या होता है? ता ती ते, ता ती तो जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है। ता ती ते
ये क्या करते हैं, दूसरी क्रिया को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यदि रवीना परिश्रम करती तो अवश्य सफल होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम आ जाते तो मैं घर चला जाता। यहाँ पे एक कार्य पे डिपेंड कर रहा है दूसरा होने वाला कार्य। भविष्यकाल ये 3 प्रकार का होता है। भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है, भविष्यकाल 3 प्रकार का होता है, ठीक है। वर्तमान 5 प्रकार का होता है, भूत 6 प्रकार का होता है, भविष्य 3 प्रकार का होता है, ठीक है। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य का होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहा जाता है। सामान्य भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में सामान्य रूप से कार्य होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में सामान्य रूप से कार्य होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहा जाता है। एक बार फिर से, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में सामान्य रूप से कार्य होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसके धातु के अंत में एगा, एगी, एगे आदि शब्द जुड़े होते हैं। जैसे राकेश विद्यालय जाएगा, बच्चे पढ़कर घर जाएंगे, आशा कहानी सुनाएगी आदि शब्द ऐसे ही आएंगे, ठीक है। संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना का बोध हो। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। शायद, संभाव्यता, हो सकता है, ये ऐसे शब्द इसके में मिलेंगे। जैसे शायद केशव जंगल में शेर देखे, शायद केशव जंगल में शेर देखे, हो सकता है आशा कहानी सुनाए। हेतु मत भविष्यत काल क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु मत भविष्य काल कहा जाता है। यदि रवीना परिश्रम करेगी तो वो अवश्य सफल होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि तुम आओगे तो मैं घर जाऊंगा। आज ये काल का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम देखिए कौन सी टॉपिक लाते हैं, जो भी लाएंगे अच्छी टॉपिक लाएंगे।